जय माँ काली। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह? 15 जून से लेकर के 22 जून तक की हम बात करेंगे। संपूर्ण राशिफल की चर्चा होगी चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे, यानी कि डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या उपाय करेंगे नक्षत्रों के आधार पे, ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचे रहें। एक लाइन में अगर आपके राशिफल की चर्चा की जाए तो आपको बहुत केयरफुल रहना है स्कैम होने के मामले के अंदर। साथ ही साथ मनी ट्रांजैक्शन में सावधान रहना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप किसी की सलाह लेके करें तो बढ़िया रहेगा। वैसे इस सप्ताह आपके सफलता के योग बने हुए हैं और आप अपने स्तर पे सफलता प्राप्त करेंगे। आप गृहिणी हैं तो गृहिणी के हिसाब से, जॉब में है, बिजनेस में है तो उस हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। अब नक्षत्रों के हिसाब से बात करते हैं कि 15 तारीख को नक्षत्र आ रहा है श्रवण। चंद्रमा आपके तीसरे घर में चल रहे हैं। 15 और 16 तारीख ये दोनों दिन आपके लिए बढ़िया हैं। इस समय आप काफ़ी स्किल दिखाएंगे। कुछ भी आपका जो रिसर्च से संबंधित काम है उसमें आप बढ़िया रहेगा, और आप फाइनेंस में हैं तब भी आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। बहुत ही ओरिएंटेड रूप से आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर चलेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय आप लिखने का काम करते हैं, कोई कंटेंट राइटर है या कोई भी आप चीज़ लिखते हैं, उसमें आप बड़ी अच्छी तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करके सब जगह छा जाएंगे। बोलने से रिलेटेड कार्य है तो भी आपके लिए 15 और 16 दिन, 16 तारीख दोनों बढ़िया है। 16 तारीख की 13:10 यानी कि दोपहर तक का समय आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद थोड़ा सा नकारात्मक समय ये शुरू हो जाएगा। चंद्रमा चल रहे हैं 15 तारीख को श्रवण नक्षत्र में। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए या कृष्ण की आराधना कीजिए, इसके आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ शुभ सूचनाएं या शुभ संकेत आपको दिखेंगे। 16 तारीख को मंगल का नक्षत्र है घनिष्ठता। घनिष्ठता मतलब घनिष्ठ होने का। किससे घनिष्ठ होना है? अपने इष्ट देव से घनिष्ठता रखें। हनुमान जी की आराधना करें, इस दिन आपको फायदा होएगा और ये फायदा आपको 1:30 तक रहेगा। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे राहु के नक्षत्र के अंदर, जो कि है शतभिक्षा। तो 16 तारीख को दोपहर से ही आप सावधान रहें। चंद्र राहु का ग्रहण दोष आपको स्ट्रेस दे सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है। आपको अपने घर की याद आ सकती है, माता की याद आ सकती है। माता की अचानक से तबीयत खराब हो जाए या अचानक से आपको यात्रा करना पड़े, ऐसी संभावना 16 तारीख की बनी हुई है। इस समय आपको माता से ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी माता की देखभाल कीजिएगा, बहुत अधिक माता आपके सपोर्ट में रहेगी। नजदीकियाँ माता से आएगी और कोई भूमि भवन वाहन खरीदने की आपकी योजना बनेगी और उस दिशा में आप बहुत बड़ा सोचेंगे, परंतु किसी भी प्रकार की गलत फहमी में न रहें। कोई आपसे चोट कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, स्कैम कर सकता है। मनी ट्रांजैक्शन में सावधान रहें। सूर्य आपके 8वें घर में चल रहा है, जो ये संकेत दे रहा है कि आप धन के लेन देन में सावधानी रखें। साथ ही साथ इस समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रॉपर्टी करें उसमें आपके मन में अचानक से डर सा रहेगा, अनजाना भय रहेगा। 16 तारीख 17 तारीख को इस समय ये जो डर बना हुआ रहेगा ये आपका व्यर्थ का ही रहेगा, यानी कि आप बिना फालतू में डरेंगे। दोस्तों, रिश्तेदारों और इन नए लोगों से मिलना इस सप्ताह आपका होएगा। वो सप्ताह की शुरुआत में ही होएगी कि रिश्तेदारों से मिलना हो या नए दोस्तों से आपका मिलना हो। जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है उन लोगों के लिए परेशानी भरा समय रहेगा 16, 17 और 18 तारीख। कोई भी चीज़ आप बिजनेस में हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलिएगा। अगला दिन जो है, अब नक्षत्रों के हिसाब से उपाय की चर्चा करें कि 17 तारीख को नक्षत्र है शतभिक्षा। शतभिक्षा यानी कि राहु का नक्षत्र। किसी की आप इलाज करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं तो ये नक्षत्र काफ़ी एक्टिवेट होएगा। दवाइयों के दान से भी एक्टिवेट होएगा। तो इस दिन अवश्य ही सेवा करें। सतभिक्षा का मतलब सेवा करें, मेडिकली रूप से सेवा करें या वैसे ही सेवा करें। घर में कोई बुजुर्ग है तो नक्षत्र एक्टिवेट होएगा। पंचक भी लग रहे हैं 17 तारीख को, तो 17, 18, 19, 20, 21 तक आपको लकड़ी के काम से बचना है। लकड़ी का काम घर में नहीं कराना, लकड़ी का संग्रह नहीं करना है। साउथ की दिशा की यात्रा कर रहे हैं इन 5 दिनों में, तो हनुमान चालीसा का जाप करके करिएगा। 17 तारीख को राहु का नक्षत्र है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना आपके लिए अच्छी रहेगी। भगवान गणेश की आराधना करें। ये न संभव हो तो दुर्गा जी के मंदिर में अवश्य जाएं, लाभ होगा। 18 तारीख को नक्षत्र आ रहा है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद मतलब पूर्व से अच्छे काम करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपको शुभ संकेत इस दिन मिलेंगे। बहुत सारे कार्य आपके रुके हुए हैं वो बना लेंगे आप। कार्य बनाने की पहल आप सप्ताह के इस महीने की सप्ताह की शुरुआत से ही करेंगे और महत्वपूर्ण कार्य आपके इस सप्ताह होंगे। संपत्ति से संबंधित कार्य भी बनेंगे और संपत्ति से लाभ भी होएगा इस समय आपको। और ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का है, इस समय आप गुरु के बीज मंत्र
केले का या पीपल का पूजन कीजिए, लाभ होएगा। सैटर्न आपके चल रहे हैं 5वें घर के अंदर, तो 18 तारीख से ही आपका समय परिवर्तित हो जाएगा शाम को, और 19 तारीख तक यही समय रहेगा जब ये, और 20 तारीख को भी यहीं रहेंगे चंद्रमा। 18, 19, 20 तारीख, 18 तारीख के आधे दिन से 19 और 20 तारीख तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा। शनि के साथ विष योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु क्या दोनों तीनों दिन आपके लिए खराब रहेंगे विष योग के कारण? ये निर्भर करता है नक्षत्रों के आधार पे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। चंद्रमा 19 तारीख को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। इस दिन आप दशरथ कृत्य सूत्र का पाठ कीजिएगा, लाभ होएगा। और ये जो दिन चल रहा है आपको इस समय एक तरह से ये देख लीजिए कि भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा आपको। बच्चे हैं आपके, छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। बच्चों के मामले में केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चों की बहुत अधिक प्रेम आपको करना पड़ेगा, बच्चों की सहायता करनी पड़ेगी। इस समय आपकी निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो ज़रूर सलाह लेके कीजिएगा। विवाह से संबंधित मामले फाइनल हो सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह इस समय तय हो सकता है। हालांकि ये जो पूरा समय है आपका सप्ताह का, धन के आपको शुभ संकेत मिलेंगे और बहुत अधिक आप पराक्रम भी इस समय करेंगे। पूर्व में किए गए कार्यों का भी शुभ परिणाम इस समय मिलेगा। और 19 और 20 तारीख दोनों ही तारीखें आपको कुछ निर्णय लेने में देरी कराएगी, और वो जो निर्णय लेंगे आप वो बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे। इसलिए बदलाव का ये संकेत इस समय मिल रहा है। कैरियर में भी बदलाव का संकेत है। जिस भी जगह पे हैं आप उस जगह पे ही रुके रहें, मेरा ये मानना है। बहुत बड़ा बदलाव करना इस समय सही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चनें बनी रहेगी आपके लिए। 20 तारीख को रेवती नक्षत्र है जो कि बुध का है। रेवती नक्षत्र आप लोगों के लिए शुभ नक्षत्र कहलाता है। रेवती नक्षत्र, रेवती धनदायक नक्षत्र आपके लिए, बुध का नक्षत्र है। बिजनेस से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो बहुत अधिक सोच विचार के और बहुत अधिक रिसर्च करके कीजिएगा, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। 21 तारीख को नक्षत्र आ रहा है अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी मतलब केतु का नक्षत्र। घोड़ों की तरह द्रुत गति से दौड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे 20 तारीख और 21 तारीख को। इस समय केतु के उपाय अवश्य कीजिए। केतु क्या है? केतु है शरीर का निचला हिस्सा, यानी कि मुंह से नीचे का हिस्सा है केतु। तो इस समय जितना हो सके आप कम बोलें। केतु का सबसे बड़ा उपाय है 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को कम बोलें। जितना अधिक कम बोलेंगे आपको लाभ मिले। 21 तारीख को ही है ये उपाय। 22 तारीख को तो नक्षत्र बदल जाएगा, तो 21 तारीख को जितना हो सके कम बोलें। अपनी बातों को शेयर न करें। किसी भी प्रकार की कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप 21 तारीख को शेयर न करें। महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं उनको आप बचा के रखें, छुपा के रखें। इसी से आपको बढ़िया रहेगा। जो भी पराक्रम कर रहे हैं उसको आप दिखावा न करें, चुपचाप कार्य करते रहें, लाभ आपको मिल ही जाएगा अल्टीमेटली। कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक की सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका माइंड इस समय स्लो चलेगा, परंतु फिर भी स्लो कार्य करें, आपको इससे ही फायदा मिलने वाला है। और ये सप्ताह आपके लिए खास रहने वाला है धन के मामले में, क्योंकि जितना भी आप पराक्रम करेंगे, स्लो करो चाहे फास्ट करो, आपको जिस भी क्षेत्र में जिस भी स्तर पे है लाभ अवश्य ये सप्ताह दे के ही जाएगा। अब 21 तारीख को अश्विनी नक्षत्र है केतु का। इस नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करना आपको बेहतर परिणाम देगा। और साथ ही साथ चंद्रमा आपके आ गया है छठे घर में। छठा घर होता है हमारे रोग, ऋण, शत्रु और कर्जों का घर है। इस समय कानूनी अड़चनें आपके आ सकती है। चंद्रमा के साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं जो धन की वृद्धि करेंगे। हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कुछ बड़ा खर्चा ये सप्ताह आपका दिखा रहा है। आपका ये खर्चा दान में भी हो सकता है और यात्रा में भी हो सकता है। ये संभावना ज़्यादा है कि आप कोई धार्मिक यात्रा करें, किसी मंदिर की यात्रा करें, या कोई आपने पहले से बोला हुआ है कि वहाँ मंदिर में जाएंगे, वो आपकी यात्रा हो जाए। इस समय आप अपनी माता के वहाँ पे भी जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहेंगे, वहाँ जा सकते हैं। गुरुदेव आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि राहु का है, तो गुरुदेव भी आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं और 16 और 17 को तारीख को ये चल रहे हैं राहु के ही नक्षत्र में। तो 17 तारीख आपके लिए संवेदनशील है, तो 17 तारीख को ध्यान रखिएगा, उपाय आप करते हुए चलिएगा। शिव की उपासना अवश्य कीजिएगा 17 तारीख को, क्योंकि राहु का नक्षत्र का उपाय सबसे बड़ा शिव आराधना भी होता है। शिव का जो प्रलयकारी रूप है वही राहु है। राहु का उपाय करने के लिए शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। तो बने रहिए चैनल पे। राशियों के हिसाब से देखें तो वृश्चिक राशि इस सप्ताह की
मध्यम राशि है, मध्यम फलप्रद ये राशि रहने वाली है। आपको ये चैनल कैसा लगता है अवश्य कमेंट करके बताइए और कमेंट में जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।